खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। डॉक्टर की पत्नी को सम्मोहित कर लूटे जेवर, नकदी और मोबाइल। अंबेडकर नगर कॉलोनी की है घटना। दहेज की खातिर गर्भवती महिला को मौत के घाट उतारने की हुई FIR। बहरोड की महिला ने 8.5 माह के गर्भस्थ शिशु सहित तोड़ा दम। रात 8 बजे बाद शराब नहीं दी तो 3 लाख की मदिरा सहित ठेके को किया आग के हवाले। कोट कासिम के भगाना की है घटना। और सरिस्का में गिद्धों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण संतुलन के लिए बने शुभ संकेत। कर्नाकाबाद सहित अन्य जलाशयों में दिख रहा जमावड़ा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर में एक डॉक्टर की पत्नी को सम्मोहित कर लूटने का मामला सामने आया है। महिला ने अपना मोबाइल, नकदी, सोने की चेन और 2 अंगूठी उतार कर बदमाशों को दे दिए। शातिर ने महिला को कुछ कदम आगे चलने को कहा और इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घर पहुंचकर पीड़िता ने घटना से परिजनों को अवगत करवाया और इसके बाद वैशाली नगर थाने में केस दर्ज करवाया गया है। चिकित्सक MR चौधरी की पत्नी मीना चौधरी ने बताया कि वे अंबेडकर नगर के निवासी हैं। घटना के वक्त महिला अपने घर के सामने की दुकान से दूध आदि लेने गई हुई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक युवक आया और कोई पता पूछने लगा। बातों ही बातों में उसने महिला को हिप्नोटाइज कर लिया और उससे सामान की थैली, गले से सोने की चेन, 2 अंगूठी, नकदी और मोबाइल रखवा कर कुछ कदम आगे चलने को कहा। जैसे ही मीना चौधरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़का वहां से नदारद था। वारदात के दौरान उसका एक साथी भी वहां मौजूद था। तो मैं क्या है, शाम को सामने से दुकान है साइड में, तो उससे सामान लेके आ रही थी पूजा का। एक 2 लड़के थे, एक तो जैसे मैं हम आ रहे थे तो एक तो शायद मेरे पीछे पीछे था वो। तो जैसे मैं आ रही थी तो मेरे से कविता डेंटल का वो पूछा है उन्होंने एड्रेस। मैं बोली भैया मुझे नहीं पता। तो मैं आगे हो गई। तो जैसे मैं आगे चलने लगी तो वो लड़का मेरे साइड से आके और एकदम मेरे सामने आ गया और उस लड़के को क्या नाम है लड़ने लगा है। तो तू आंटी से क्या पूछ रहा है? तो बोला भैया मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, आप ऐसे क्यों भड़क रहे हो? मैं क्या नाम मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आंटी उसका एड्रेस क्या, आंटी को नहीं पता तो मैं बताता हूँ, तू क्या एड्रेस पूछ रहा है। मतलब मेरा फेस अट्रैक्टिव करने के लिए क्या नाम है उसने ऐसा किया। तो मेरी साइड में क्या आंटी आप क्या नाम है कोई दिक्कत नहीं, मैं भैया मैं जा रही हूँ आप करो। तो उसने इन्होंने ऐसे मतलब एकदम साइड से गया तो कुछ ऐसा किया या फिर क्या हुआ पता नहीं मुझे। तो मैं उस वहां से चल नहीं पाई। मतलब आपको हिप्नोटाइज किया पूरा? हाँ, जैसे मैं जाने लगी तो मेरे को जाने नहीं दे और मैं कोशिश ये कर रही जैसे पैर उठाऊं तो उठ नहीं रहे मेरे पैर। और फिर मेरी तरफ से उसको उस लड़के को भ्रमित किया है भाई, वो दोनों की तो चाल थी। तो सर आप क्या नाम है वो भाई आपके तो बहुत बड़ी वो है और क्या नाम है आपके तो घर में बीमारी है और ये ऐसे उसको झांसा देकर उससे बोला मैं मान जाऊंगा, तुझे ये बता कि मेरे क्या बीमारी, कौन बीमार है मेरे घर में, क्या आपकी माँ बीमार है? तो भैया उसके पैर छुए तो भैया मैं आपको मान गया। उसके बाद क्या किया, उससे कपूर मंगाया, कपूर के साथ साथ मेरे को भेजा है और मैं उसके साथ साथ चल दी। तो उस लड़के ने क्या किया कि मेरे को थोड़ी दूर ले जाके बोला कि आंटी आप रुक जाओ मैं ले आता हूँ। वो वापिस आए और मैं वापिस आने लगी, फिर मैं कोशिश कर रही हूँ आने की। तो बोला आंटी रुको 1 मिनट। फिर मेरे बच्चों का भी वीडियो कॉलिंग आ रहा था, मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, मुझे नहीं उठाने दिया। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का भी फोन आया है, वो भी नहीं उठाने दिया। मेरे देवर का फोन आया है, वो भी मुझे मतलब नहीं उठाने दिया। ये कह के आंटी 2 मिनट रुको। आपके पास से क्या क्या ले गए सामान? तो सर फिर कहना मैं बेटा जैसे वो आया है वो लड़का, तो उसको जहां से मतलब मेरे को भी मेरा फेथ पाने के लिए तो उस लड़के को कहा है कि सर आपकी ये है और ये कर दूंगा। तो उस लड़के का पर्स मुझे दिया है, तो बोले कि आप 10 मिनट चलो, 10 कदम चलो। तो वापिस आया, फिर मैंने पर्स उसको दे दिया। मुझे क्या पता था, मैं तब पता कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। फिर उसने 2 मिनट बाद कम से कम 15 मिनट मेरे को रोका है उसने और मेरे चल नहीं रहे। फिर मैं जैसे आने लगी तो मेरे से बोला कि आंटी आपने कुछ पहन रखा है? मैंने कहा हाँ भैया।
एक्चुअली में अपन किसी को बताते नहीं है, पर वो पता नहीं क्या हो गया, मैं उसको सारे बताते जा रही थी। तो मेरे जो हाथ में पन्नी थी, सामान ला रही थी, उसमें ही मेरा मोबाइल था, कुछ पैसे भी थे 750 करीब, तो उसने चैन भी उसी में रख दी मैंने, और उसमें अंगूठी पटक दी। तो जो लड़का था उससे कहता है कि आंटी आप इसको सामान दे दो और आप 10 कदम चलो। तो मैंने उसको सामान दे दिया। मैं जैसे 10 कदम आगे चल के पीछे मुड़ी हूँ तो दोनों नहीं दिख रहे। फिर जैसे उस पॉइंट महात्मा जैसे आगे होंगे, फिर जैसे देखा है तो कोई भी नहीं मिला। जिस पॉइंट पे मैं खड़ी थी उस पे आके और एकदम कुछ झटका सा लगा मुझे, तो एकदम मेरा दिमाग घूम गया। मतलब तो ये है मोबाइल, पैसे और सोने की अंगूठी, हाँ, चैन, ये चैन लेके थी, फरार हाँ हो जी, गए वो लोग। मेरी 3 तोले की तो चैन थी मेरी, हाँ। और कम से कम दोनों मोटी मोटी, एक तो अंगूठी थी और एक छल्ला था। कम से कम 1 तोले का तो 10 ग्राम का। कितनी कीमत होगी उनकी? सर आप लगा लीजिए बेटा, क्या नाम है भाई, 4 तोले का था, 4 तोला सोना गया था। आप मोबाइल था, मोबाइल में पैसे भी थे। तो आपने फिर वैशाली थाने मामला दर्ज कराया? हाँ दर्ज कराया है। उसके बाद मैं तो घबरा गई, तो फिर ये भी सोच रही हूँ कि भाई मैं अब कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर एकदम मैं डॉक्टर साहब को तो फोन करूँ। फिर मेरे पड़ोसी घर गई हूँ। जैसे मैं पड़ोसी घर गई हूँ तो सारे एक साथ वो आ गए मेरे साथ। फिर वो मेरे को लेके गए थाने, मामला दर्ज क्या इसके लिए लेके गए थे, भाई मोबाइल ट्रैपिंग कराएंगे। तो मोबाइल तो वो कहीं आगे जाके फेंक गए रास्ते में। 300 किलोमीटर की रेंज जा रही है, पर मोबाइल अभी मिल नहीं रहा। उधर पुलिस ने महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मौका मुआयना किया, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। बहरोड के वार्ड 1 स्थित हनुमान नगर की निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना को लेकर पीहर पक्ष ने कोतवाली में ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। बहरोड डीएसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि देवेश कुमार की पत्नी दीपिका की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता को ससुराल पक्ष पहले निजी अस्पताल में लेकर गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। यहां विवाहिता की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव पीहर पक्ष को सौंप दिया है। मृतका दीपिका के गर्भ में करीब 8.5 माह का बच्चा पल रहा था और उसकी भी मौत हो गई। मृतका के पिता रामगढ़ निवासी परसराम ने बताया कि दीपिका की 20 नवंबर 2021 को शादी हुई थी। वहीं आए दिन ससुराल पक्ष उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता था। मृतका के पिता ने बेटी की जहर देकर हत्या करने की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच बहरोड डीएसपी कर रहे हैं। शोषण करते थे, हर बात लफड़ा सफड़ा काटते रहते, और लड़की डर की मारी बताती है। इनडायरेक्ट लड़की ने कभी ये डर की मारी समझ लो साहब, वैसे मारो कि अपनी घर बिगड़ने की बोलती हो। उसने किसी भी हमारे जितनी बातें नहीं बताती थी, पर वो कभी कभी उसके मुँह से बहनों को जरूर कुछ बता देती थी। मेरे को ऐसे तंग करते हैं, मेरी सासू तंग करती। देखो साहब, हम तो यही कह रहे हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका नारा यदि इस्तेमाल सही हुआ तो आगे तो आज मेरी बेटी है, कल और बेटियों की ज़िंदगी बच जाए। न्याय को न्याय, दूध का दूध है। एफआईआर दर्ज हुई है। जो महिला के पिताजी हैं जिनका नाम है परसराम जी, उन्होंने अपनी बेटी दीपिका की संदेहास्पद स्थितियों में मृत्यु के लिए उसके ससुराल पक्ष के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करवाई है 304 बी में, जिसमें आइए मैं स्वयं रहूँगा। मैं मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सपोर्ट कर दी गई है, और इसमें हर एंगल से जांच की जाएगी। मृतका के पिता ने दहेज हत्या के संबंध में संदेह जताया। कोट कासिम के भागाना गांव में शराब के ठेके को आग के हवाले कर दिया गया। यहां सेल्समैन ने रात 8 बजे बाद शराब देने से मना कर दिया था। ऐसे में 2 बदमाशों ने शराब के ठेके में आग लगा दी और करीब 3 लाख रुपए की शराब नष्ट हो गई। वहीं सेल्समैन से हाथापाई भी की गई। गोदाम मालिक ने मौके पर पहुंचकर आसपास के खेतों में लगे बोरिंग से आग को बुझाया। उधर सेल्समैन दीपक ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उधर कोट कासिम थाना अधिकारी नंदलाल जांगिड़ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। सरिस्का बाग परियोजना में जहां पिछले अरसे में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ा है, वहीं पर्यावरण संतुलन में मददगार गिद्धों की भी संख्या बढ़ती नजर आ रही है। यह गिद्ध सरिस्का के जलाशयों के पास लगातार दिखने लगे हैं। यहाँ करना का बाज जलाशय में लॉन्ग बिल्ड वल्चर दिखाई दिए हैं। वहीं सरिस्का क्षेत्र में भर्तरी, क्रास्का, काला कुआं,
उमरी, पांडुपौल, डाबली और खरखड़ी क्षेत्र में गिद्ध देखे जा रहे हैं। वहीं हाल ही में नए युवा गिद्ध देखे गए हैं जो सरिस्का के लिए शुभ संकेत माने जा रहे हैं। गौरतलब है कि एक समय यहां गिद्ध पक्षी प्रजाति विलुप्त हो गई थी। वहीं सरिस्का प्रशासन की मॉनिटरिंग एवं इस जंगल में उनके लिए पर्याप्त आहार के चलते गिद्ध बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि मृत पशुओं का भक्षण कर पर्यावरण शुद्ध रखने में गिद्ध अहम भूमिका निभाते हैं। इसका बाग परियोजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब गिद्ध आसानी से दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कर्णाकाबास जलाशय और नलदेश्वर, पांडुपौल व अन्य कई जगहों पर इन दिनों आसानी से गिद्ध देखने को मिल जाते हैं। कुछ समय पहले यहाँ ऐसा था कि गिद्ध लुप्त हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे गिद्ध नज़र आते हैं, जहाँ पर्यावरण सफाई में इनका अहम योगदान रहता है। और यहाँ 4 प्रकार यानी कि 4 प्रजातियों के गिद्ध यहाँ मिलते हैं और यहाँ अब जलाशयों के पास शिकार को खाते हुए मिल जाते हैं। अलवर में जयपुर रोड स्थित अहिंसा सर्किल के पास जंगलों में एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक राकेश गुप्ता हजारी का मोहल्ला में रहता था एवं एसी और लाइट का काम करता था। वह बुधवार सुबह अपने घर से काम करने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। देर रात तक परिवार वालों ने उसकी तलाश की। गुरुवार को सुबह करीब 8:30 बजे अरावली बिहार के पुलिस कर्मियों ने राकेश गुप्ता का शव अहिंसा सर्किल के पीछे जंगल में मिलने की सूचना दी। उसके बाद जहर की शीशी, मोबाइल और बाइक भी पाए गए हैं। साथ ही पुलिस जांच कर रही है कि राकेश ने खुदकुशी की या फिर मौत का कोई अन्य कारण है। डेड बॉडी मिली है जिसका नाम है राकेश गुप्ता सन ऑफ गिरिराज प्रसाद गुप्ता। ये हजारी का मोहल्ला जगन्नाथ मंदिर के पास का रहने वाला है। उम्र इसकी 40 से 42 साल करीब है। जाति से महाजन है और इसकी डेड बॉडी जो जैन अहिंसा मंदिर है ना, उसके पीछे दीवार के पास में खड़ी हुई है और इसने प्रथम दृष्टा ये है सुसाइड किया है। ये पता लगा है ये लाइट फिटिंग का काम करता था बिजली का, दिल्ली में दुकान पे नहीं। जैसे कॉल किसी का जाता तो लाइट फिटिंग के कूलर है, पंखे हैं, फ्रिज है, इसके परिजन मौजूद है, आगे उनकी जीजा भी है। बाकी परिजनों में यही है कि इस तरीके से पुलिस ने हमें सूचना मिली, हम मौके पर गए, वहाँ हमने देखा तो उसके बाद में हम मृत्यु का कारण क्या है तो सुसाइड। अलवर के एनबी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। यहां ताउदपुर फाटक के समीप मोटर बाइंडिंग की दुकान में शटर तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया। वहीं दुकानदार लक्ष्मण जाटव ने एनबी थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित के अनुसार गत रात्रि वह दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। सुबह वापस लौटा तो दुकान की शटर टूटी हुई थी। उधर सीसीटीवी फुटेज ने अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मेरे को फ़ोन किया था महमूद जी ने, उन्होंने कहा कि शटर के ताले टूटे पड़े हैं। मैं आया, जैसे ही मैंने देखा तो शटर के ताले टूटे पड़े थे और एक मोटर पल्ली साइड पटक रखी थी, ताला तोड़ के पल्ली तरफ पटक रखा था। मैंने सबको दिखाया काफ़ी जाके फिर अध्यक्ष साहब जी को बुला के फिर मैं रिपोर्ट कराने गया पुलिस में, थाने में। थानेदार उन्होंने साहब ने कहा कि भाई हम गश्त बढ़ा देंगे आपकी तरफ और भी ज़्यादा हमारे लिए प्रोत्साहन की बात कही उन्होंने। लगा कोई आ गया होगा रास्ते में तो कोई गाड़ी, फाटक बंद था, इस चक्कर में कोई गाड़ी वाड़ी आई होगी तो उनको देखते वो भाग गए। इस चक्कर में मेरा माल बच गया। नहीं तो साथ मैंने कई जगह करी थी पर वहाँ की कैमरे थे ही नहीं वहाँ पे। अलवर कृषि उपज मंडी में सरसों की आवक काफी कम हो रही है। किसान अपनी फसल को सरकारी खरीद केंद्र पर बेचने के लिए ले जा रहे हैं। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि सरकारी भाव 5,650 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है, जबकि कृषि उपज मंडी में बाजार भाव पर सरसों 4800 से लेकर 5200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। जलालपुरिया के अनुसार सरसों के तेल की डिमांड काफी कम हो गई है। वहीं सरकार ने विदेशी तेलों को बिना टैक्स लगाए ही आयात करने का निर्णय लिया हुआ है। विदेशी तेल पर टैक्स लगाने से इसकी लागत बढ़ जाएगी और ऐसे में मार्केट में सरसों के तेल की बिक्री बढ़ेगी। इसका असर सरसों की उपज की दर वृद्धि के रूप में सामने आएगा और ऐसे में किसान और व्यापारी दोनों को लाभ हो सकता है। सरसों का केंद्र ने समर्थन मूल्य 5600 रुपये रखा है। दूसरी तरफ जो हमारे सरसों के भाव तय होते हैं वो तेलों के आधार पर तय होते हैं। तो उस सब ऐसे समय में मंडियों में सरसों के भाव 4800 से 5200 रुपये के हैं
तो मंडियों में आवक कम होना स्वाभाविक है। किसान अपनी सरसों की फसल को सरकारी खरीद पर लेके जा रहा है। यस, इसका मुख्य कारण 5600 मंडियों के भावों में और सरकार के भाव में काफ़ी अंतर हो गया है। सरकार के भाव 5600 रुपये हैं, मंडियों में ऊपर में 5200 रुपये के भाव में और नॉन कंडीशन 4800 के भाव में मान लो, तो किसान को जहाँ फायदा होगा वहाँ काम करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि जो भाव है वो समर्थन मूल्य जो है 5600 रुपये, जितनी किसान की लागत आती है उतनी उससे ज़्यादा होना चाहिए था। सरकार कोई भी समर्थन मूल्य उसी हिसाब से तय करती है कि उसकी लागत क्या आती है और उसी हिसाब से समर्थन मूल्य तय होता है। और साथ में सरकार ये भी चाहती है कि आम जनता को कोई भी वस्तु महंगी ना मिले, इसलिए सरकार दोनों तरह के अपने कार्य करती है। किसान को समय पर फसल के समय उसका माल खरीदती है, फिर उनको भाव कंट्रोल करने के लिए आयातित तेल को मंगाना, अन्य छूटें देना कि आम जनता को तेल सस्ता मिलता रहे। लेकिन सर किसान को जितनी लागत के हिसाब से 5600 रुपये कम लगाए थे, कई किसानों ने बताया कि भाई काफ़ी कम है। ऐसा मुझे नहीं लगता। 5600 रुपया सरसों की फसल के लिए बहुत अच्छा भाव है और कोई किसान से जिससे भी आपकी बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं उसके कोई कैलकुलेशन में फर्क है। सरकार का भाव बढ़िया है, लेकिन बाजार भाव तो तेल पर निर्भर करता है। सरसों में तेल का जो भाव होगा उसके हिसाब से सरसों का भाव होगा और सरसों का तेल का भाव विदेशी सभी तेलों की तुलनात्मक दृष्टि के हिसाब से कोई भाव तय होता है। तो विदेशी तेल और अगर उसको सरकार बंद कर दे तो यहाँ का तेल महंगा हो सकता है। तेल महंगा हो सकता है, फिर सरसों का भाव मंडियों में भी ऊंचा हो जाएगा। सरकार की नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। सरकार की नीतियाँ ये हैं कि बाहर के जितने भी तेल आ रहे हैं उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 0 है। उस पर अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाए तो आम जनता को ये 5600 रुपये समर्थन मूल्य उनका मानना है। केंद्र सरकार जब समर्थन मूल्य कोई चीज़ का तय करती है तो ये मानती है कि ये भाव होने चाहिए, फिर आम जनता को 5000 में खिलाना चाहती है। वो नीति को सरकार को समझना पड़ेगा। और वहीं अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से प्याज मंडी परिसर में सरसों की खरीद जारी है। समिति के महाप्रबंधक जगदीश प्रसाद ने बताया कि प्रतिदिन 50 किसानों की सरसों खरीदी जाती है। एक किसान की अधिकतम 25 क्विंटल सरसों खरीदी जा सकती है। वहीं 30 जून तक यह सिलसिला चलेगा। किसानों को इसका ऑनलाइन पेमेंट 5 से 7 दिन में कर दिया जाता है। देखो, ये 10 मार्च से स्टार्ट हुए सरसों खरीद। किसान द्वारा जो रजिस्ट्रेशन कराया गया था उसमें हमें पर डे 50 किसानों को हम आवंटित कर रहे हैं, आ रहे हैं किसान। अब उसमें किसान जैसे भी आता है हमारे केंद्र पे उसको हम उसकी प्राथमिकता के आधार पर उसकी तुलाई करवाते हैं, जिसमें गिरदावरी P35 के अनुसार उसकी ज़मीन की जो माप है उसको उसके निर्धारण के आधार पर जिन्स की तुलाई की जाती है, जिसमें अधिकतम मात्रा 25 कुंटल है एक किसान की। वो 1 हेक्टेयर में मतलब 1 बीघा में 4.5 कुंटल 4.5 कुंटल है। 1 हेक्टेयर के अंदर 17.95 1 हेक्टेयर में, और अधिकतम जो है 25 कुंटल का है। तो तब क्या भाव खरीदी जा रही है? अब ये सरकार द्वारा जो निर्धारित है 5650 रुपये प्रति मतलब कुंटल है, और लगभग 7 से 10 दिन के अंदर किसान का पैसा उनके खाते में जमा हो जाता है। सर, ये खरीद केंद्र कब तक खरीद करेगा सरसों की? ये वैसे तो सरकार के निर्देश हैं कि भाई 30 जून तक खरीद की जाएगी और 25 जून तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी किसान रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका प्राथमिकता से नंबर जल्दी आएगा। तो इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा किसान भाइयों से कि भाई वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करा के और जल्दी से जल्दी खरीद केंद्र पे अपना जिन्स की तुलाई कराएं। तो सरसों की क्वालिटी कैसी है? तेल का प्रतिशत वो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स के अनुसार ही हम उसकी खरीद कर रहे हैं। राजफेड के निर्देश हैं, उसमें हम मॉइस्चर देख रहे हैं, मॉइस्चर के आधार पर ही वो खरीद की जा रही है। आमतौर पर क्वालिटी कैसी है सर? बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है, क्योंकि इस बार जो है आपने देखा जिले के अंदर मानसून बहुत बढ़िया रहा, बरसात नहीं हुई और न हवा, या जो हवा कहते हैं या धूप जो गर्मी पड़ती है उसका प्रभाव नहीं दिखा। फसल बहुत बढ़िया है। इसमें पानी की समस्या से परेशान अलवर के वार्ड 6 स्थित मरेठिया बास की महिलाएं
गुरुवार को मनमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंची, लेकिन खासी प्रतीक्षा के बावजूद अधिकारियों के नहीं मिलने पर वे वापस लौट गई। उन्होंने बताया कि इस इलाके में पिछले करीब 3 साल से खारे पानी की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा बोरिंग को कई लोग मनमर्जी से अपनी ओर खोल लेते हैं, जिससे खारा पानी भी नहीं मिल पाता। लोगों ने उनकी पानी की लाइन को मीठे पानी की बोरिंग से जोड़ने और निर्धारित समय के लिए जलदाय कर्मचारियों को लगाने की मांग उठाई है। हम वार्ड नंबर 16 से आए हैं और ये कंपनी बाग रोड मरेठियाबाद से, तो वहाँ मीठा पानी तो आता ही नहीं है, 2-3 साल हो गई और वो खारे पानी से मीठा करते हैं। और उसके भी क्या है कि रोज झगड़े हो रहे हैं मोहल्ले में, वहाँ कोई की ड्यूटी तो लगी नहीं हुई है, कोई भी आता है चला जाता है, पूरी रात बोरिंग चलती है, तो फूक जाती है, फिर कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। तो कितने दिन से पानी की समस्या समस्या तो पिछले 3 सालों से है, पर चल रही है गाड़ी जैसे चल रही है। अब तो आलम ये है कि कोई भी आता है और कोई भी चला मोटर अपने हिसाब से चला जाता है। अब क्या मोहल्ले में झगड़े होने लग गए, यहाँ तो दंगे हो जाएंगे पानी की वजह से। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि किसी की ड्यूटी लग जाए, ड्यूटी के हिसाब से वो 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा, 4 घंटा जितना भी चलाए वो चला के आए। और फिर मीठे पानी की हमको लाइन जोड़ो। मीठा पानी बिना हमारे सब कुछ ये समझ लो सब कुछ खराब हो गया। खारा पानी आ रहा है क्या? सिर्फ खारा पानी आता है। एक तो यहाँ जनाना हॉस्पिटल के सामने बोरिंग हो रखी है, या तो वहाँ से जोड़ी जाए, या फिर एक यहाँ पे कंपनी बाग के मन्नी के बड़ से वहाँ से एक बूंद पानी नहीं आता। हम इतने परेशान हो रहे हैं। खारा पानी आता है, खारा पानी आता है, लेकिन वो भी कभी 1 घंटा 2 घंटा घुटुर 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 ऊपर तो पानी चढ़ता ही नहीं है, जिससे हम इतने परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। कैसे काम चला रहे हो? अब चला रहे हैं जैसे भी, कभी कुछ रोज ना बीमार पड़ते हैं। और पहले खूब बार शिकायत कर चुके, कोई सुनता ही नहीं। हाँ कर देंगे आ जाइए, और हो जाएगा 2-3 बार, चल जाते हैं आ जाते हैं। अब हम वापस से आए, आज तो ये है कि कम से कम हमारी यहाँ पे बोरिंग को जोड़ो तो सही मीठे पानी की। मिला है कोई? आप यहाँ बहस कराई है? अभी तो नहीं मिला, अभी तो कोई मिला ही नहीं हमको। अलवर शहर के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की समस्या विकट रूप ले चुकी है। माचाड़ी गांव निवासी सैकड़ों महिलाएं पुरुष गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पहुंचे। महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में लगी बोरिंग सूख चुकी है। वहीं जाति विशेष के लोगों ने दबंगई कर अवैध कनेक्शन कर लिए हैं। ऐसे में वे दूर दराज से पानी लाने को विवश हैं। तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। ये जवान जमान बहुत नदी नाला में से जहाँ हम जाए तो हमारा पहले हाथ पान में दम नहीं है साहब, कहाँ से ना है। रातन कणन में वो चलती है बिजली, उनमें से मेहरबानी लावे भर भर के नहीं, हम लावे भर भर के नहीं है। अब बिल्कुल समस्या आ रही है। और जो बोरिंग हुए वो सरकारी, वहाँ में नेवन ने सबन ने नली का लगा रखे पानी ना है, और वहाँ में पानी ना है। जो पानी आ रहा है, जो नेवन ने सबन ने नली लगा रखी है, उनका घर पे जावे झूठ मारे, हमारा बस की भाई बिल्कुल ना है। सर हमारे गांव में भी वर्तमान में पानी की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। जो भी अभी कुछ महिलाएं हैं जो पानी से ज्यादा परेशान है, और नलों में कोई सुविधा नहीं है। नल की अभी घर घर नल योजना चल रही है, उसका कोई लाभ नहीं मिला हमें। और महिलाएं रात को जो लाइट आती है रात की, उसमें सभी महिलाएं परेशान होती है, गली गली में डोलती है रात को। तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उन पे भी कुछ आवाज उठाते हैं, जिनसे उनको मतलब सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस टाइम हमें पानी की ज्यादा समस्या है। हम इसलिए आए हैं कि हमारी पानी की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। वर्तमान में हमें बोर की आवश्यकता है, जिससे हमारे ऐसे समाज के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। पानी की बहुत ज्यादा समस्या आई पड़ी। कब से? अभी 1 आध महीना 20 दिन से तो ज्यादा ही आ रही है। फिर कैसे लाते हो पानी? जमींदारों के कणों में चलते हैं, जब मोटर पे से, जब खेतों में से ले आते हैं, जंगलों में से दूर से लाना पड़ता है। दूर से लाना पड़ता है। पहले कहाँ से आता था? पहले तो मोटर, सरकारी मोटर लगी पड़ी थी। अब कहाँ गई? अब वो सूख गई। किसने लगवाई थी मोटर? अभी तो मंत्री साहब ने लगवाई होगी, सरकारी। सबसे आ रही समस्या 1 महीना हो गया पानी की समस्या है। कब से समस्या है? 2-3 महीना से, 2 दिन से चल रही है। दूर से पानी लाता, पिसा मरता पानी के। और वहीं अलवर शहर के रत्ती का कुआं और आटा वाली गली की महिलाएं एडीएम बीना महावर से मिली। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में पहले 3 दिन में 1 बार पानी आता था, लेकिन अब वह भी बंद हो गया है। यहाँ तक कि गर्मी की छुट्टियों में बेटियों को घर तक नहीं बुला पा रहे हैं, साथ ही पूजा पाठ करने में भी दिक्कत आ रही है। महिला पुष्पा शर्मा ने बताया कि वे सुबह पानी लाने के लिए बाहर निकली तो बाल्टी के साथ रास्ते में गिर गई।
उधर महिला रजनी ने बताया कि अनेक लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, जिसके कारण पानी की समस्या सामने आ रही है। उधर एडीएम सिटी ने जलदाय विभाग के एसई से बात कर समाधान का आश्वासन दिया है। किस समस्या को लेकर? पानी के लिए। पानी आता ही नहीं है, 15 मिनट पानी आता है, जो भी 4 दिन में 1 दिन आता है। बहुत परेशान होता है, उसमें भी 4 दिन हो जाते हैं, कभी बीच में हो जाता है। तो कहाँ से पानी लाकर आप काम चला रहे हैं? पानी दुकान से बच्चे लेके आते हैं, हमसे तो चला ही नहीं, छड़ा नहीं जाता। सीढ़ियों में पानी कौन लाए? बच्चे दुकान से आते हैं, वही लेके आते हैं रात को। तो परेशानियों का सामना करना? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम वार्ड नंबर 15 से हैं और 16 उसमें, और मेरा नाम रजनी शर्मा है। हम पानी की समस्या को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ किससे मिलने आए हैं आप? यहाँ कलेक्टर से मिलने आए हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या पानी की है सबसे ज़्यादा। हमारे 4-4 दिन में पानी आ रहा है, 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं पानी को आए हुए। ना पानी का कोई समय है। दारू कुटा में आधा घंटा पानी दिया जाता है और हमारे 15 मिनट में पानी की जो करते हैं, 15 मिनट तो बंद कर देते हैं। तो कहाँ से लाकर आप इस समय काम चला रहे हैं? इस समय हमारे बच्चे खारे पानी की कहाँ से ले लेकर के आ रहे हैं। कभी आपने जलदाय विभाग को सूचना दी इस चीज की? कई बार दे चुके जलदाय विभाग को भी सूचना, काफ़ी बार पहुँच चुके वहाँ पर। हम वहाँ पे कि हाँ आ रहे हैं, हाँ देखेंगे, करेंगे, उसके बाद फिर शांत पड़ जाते हैं। कहते हैं जिस दिन उस दिन तो 10 मिनट दे देते हैं पानी, फिर अपने शांति बना कर लेते हैं। लगभग कब से समस्या चल रही है पानी? ये समस्या तो हमारे 2-3 साल हो गए होते हैं। अब ज़्यादा है? अब कुछ ज़्यादा हो, गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो पास आशा लेके आए कि हमारी आशा पूर्ण करें, क्योंकि हमें ये इंसाफ सर से हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। कभी कहते हैं पानी 3-3, 4-4 दिनों में आता है पानी, उसके बाद में क्या है कि पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। 10 मिनट आता है, कभी 15 मिनट आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं कि ये दारू की टंकी है जो किसके अधीन है, कोई तो इसे भरता हुआ, कोई टंकी से सप्लाई होती होगी। हमें ये चाहिए कि ये सप्लाई पूरी तरह से हो, और जो 2 नंबर के लगे हैं उनका अवैध कनेक्शन उनको हटा दें और कनेक्शन पूरे, जिससे सबको पानी मिले, सबकी सुविधा हो। हमें ये नहीं चाहिए। और घाटे वाली है, खारे पानी की है, दारू कोटे में होती है सप्लाई, वो सप्लाई को हमारी लाइन से जोड़ दी जाए। अलवर के सामान्य चिकित्सालय परिसर में स्थित उपभोक्ता भंडार की 5 दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद नई जगह पर सुविधाओं का इंतजार बना हुआ है। इसे लेकर एटीएल ने बुधवार को भी रिपोर्ट प्रसारित की थी कि फ्रिज ठप होने से बहुत सी दवाएं खराब हो गई, साथ ही इनकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ा और इसके बावजूद मरीजों को वितरण कर दिया गया। पिछले 3 माह से इन दुकानों में बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण विक्रेताओं ने 25 डिग्री से कम तापमान में रखी जाने वाली दवाओं की बिक्री बंद कर दी है। वजह यह है कि एसी और फ्रिज नहीं चल पा रहे हैं। दुकान संचालक सुभाष चंद्र शर्मा के अनुसार अस्पताल में विकास कार्य के चलते 5 दुकानों को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया। दुकान को 10 फुट का एरिया तो दिया गया है, लेकिन फर्श और छत का हिस्सा कच्चा है। वहीं दुकान के आगे शेड तक नहीं है। साथ ही बिजली कनेक्शन के लिए जिला कलेक्टर और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को कई बार लिखा जा चुका है। शर्मा ने बताया कि शुगर और ब्लड प्रेशर की 90% दवाओं को 25 डिग्री से कम तापमान की जरूरत रहती है, लेकिन बिना एसी और फ्रिज के मरीजों को दवाएं नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअली करीब 40 साल से मेन रोड पे थी दुकान राजस्थान पेंशनर्स एसोसिएशन मेडिकल स्टोर की, पर चूँकि इनको हॉस्पिटल का डेवलपमेंट करना था, नई बिल्डिंग बनानी थी, हम लोगों ने वहाँ से बिल्डिंग खाली कर दी। इनके कहने से तुरंत प्रभाव से उन्होंने यहाँ पे जगह दे दी। जगह देने के बाद में फिर उन्होंने यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं दी हमको। नई बिल्डिंग दुकान जो है मेडिकल के लायक है बनी हुई, 10 फुट का एरिया है जिसमें फर्श भी कच्ची है, छत नहीं है, आगे शेड नहीं है किसी तरह की। लेकिन इन्हीं को कोऑपरेट करने के लिए हमने डिपार्टमेंटों को सब तरह से अपने त्याग करने की कोशिश करी। टिल टुडे कम से कम 10 बार कलेक्टर से, पीएमओ से, इनके स्टाफ से मिल चुके हैं लाइट के लिए। लाइट इनके दे ही नहीं रहे लाइट हमको। आगे आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ लाइट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप वेट कीजिए। उसके बाद भी कहने लगे कि देंगे भी तो मजबूरी में 1 किलोवाट यूनिट के लिए देंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं था। उससे सारी प्रॉब्लम हमारी क्रिएटिव दुकान मेडिकल की कायदे से एसी में ही चलनी चाहिए। बगैर एसी के इन दुकानों की जो है पोटेंशियल दवाइयों की काफ़ी कम हो जाती है। हम उसको फॉलो करना चाहते हैं रूल्स को, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि हम उसको कुछ नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। इससे असुविधा होती है, पेशेंटों को दवाई हम दे ही नहीं पा रहे हैं। आजकल बंद कर रखा है काम वालों, बहुत स्थिति खराब हुई पड़ी है। कितनी दुकानें हैं टोटल 5 दुकानें हैं ये, 4 एलोपैथिक की, 1 आयुर्वेदिक की। वैसे तो करीब 70-80% दवाइयाँ ऐसी हैं, लेकिन विशेष रूप से शुगर की दवाइयाँ तो 99% मस्ट है कि जो एसी में ही रखी जाए, इनको फ्रिज में रखी जाए, एसी में रखें, इस तरह की होती हैं।
जैसे दवाई है अभी आपकी बीपी के लिए है, इसमें 25 डिग्री टेम्परेचर रहनी चाहिए, लिखा हुआ है इस पर। हेल्पलेस से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 24 में नहीं है, हम देंगे नहीं दवाई को, छोड़ देंगे ऐसे। ये रही है शुगर की दवाई दूसरी, इसके लिए भी टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी, हम दे ही नहीं पाते हैं। कितने महीने से बिजली नहीं है? 3 महीने हो गए सर यहाँ पे, 3 महीने से जो है कोई प्रोग्रेस नहीं। किस तरीके से आप भोक्ताओं को दवाई दे रहे हैं फिर? दवाई ना के दे बैठे, बस काम कर रहे हैं अपना, बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। वरना पहले हमारी बहुत भीड़ होती थी, भीड़ काफ़ी लोग काम करते थे, सब सुविधाएं थी। उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं इससे करीब? इससे सैकड़ों हैं, सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। दूसरी बात, जो मेन अप्रोच थी दुकान की, उसको ऐसा कर दिया बिल्कुल बंद, आने जाने का रास्ता ही नहीं है कहीं। कस्टमर बेचारा आना भी चाहता है, मेरी ख्याल से आप लोग भी आए होगे ढूंढते ढूंढते, आप खुद बड़े परेशानी में ढूंढते ढूंढते आए होगे, कहाँ जाएँ, कैसे ढूंढें, क्या करें। कोई अप्रोच ही नहीं किस तरह की कि अप्रोच हो, आदमी दवाई वाला इमरजेंसी सुविधा चाहता है, दवाई मिल जाए बढ़िया से, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आ रही है कि अपन जो है बता दें, ढंग से देख सकें। कोई आएगा तो यूँ घूम के और 50 जगह से बड़ी परेशानी पार करके, कहीं दरवाजा बंद मिलेगा, कहीं गार्ड कहते नहीं मत जाओ। ये शाम को 7 बजे बिल्कुल बंद हो जाता है एरिया। तो कोई इमरजेंसी दवाइयाँ 24 घंटे काम के लिए हैं, 24 घंटे दवाई खुली रहनी चाहिए दुकानें, लेकिन क्योंकि लॉक हो जाती सारी दुकानें 7 बजे बाद, तो इसलिए दुकानों में बंद करना पड़ता है। आदमी जो इमरजेंसी दवाई लेना चाहता है वो वंचित रह जाता है। कुल मिलाकर प्रभावित दवा विक्रेता लगातार अपनी बातें सामने रख रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, साथ ही मरीज खामियाजा भुगत रहे हैं। अलवर कृषि उपज मंडी में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। यह यूपी के रहने वाले एक युवक ने तरबूज बेचा, लेकिन उसे पूरा भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित सद्दाम ने बताया कि उसने अलवर मंडी में तरबूज से भरी गाड़ी 2 लोगों को बेची थी। 15.25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 20 टन तरबूज का सौदा हुआ था। इन खरीदारों ने उसे कोई रसीद या पर्ची नहीं दी, साथ ही बाकी रकम 53,000 रुपए बाद में देने की बात कही। अब सद्दाम 53,000 रुपए के लिए 10 दिन से यूपी से आकर मंडी के चक्कर काट रहा है। भैया क्या नाम है आपका? सद्दाम। कौन से, कहाँ के रहने वाले? MP खंडवा। अच्छा, क्या लेकर आए थे आप? तरबूज लाए थे। कितने लेकर आए थे? वो 20 टन लाए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? वो लाए थे, मंडी में हम लाए और उतारा और बेचा हमने 15.15-16 रुपये बेचा, 15 बेचा, 16 बेचा, 15.15 में डे करके दे दी पूरी गाड़ी। अब वो बिक गई और हमको वो बिल ना दिया, पर्ची भी नहीं दी। किसको बेचा आपने? वाजिब को दी थी। वाजिब कौन है? वाजिब जीतू है, वाजिब है। ये कौन है? ये मंडी है, मतलब माल बेचते हैं। विष्णु भाई के फड़ पे काम करे, भाई के आड़त पे काम, विष्णु भाई के जो आड़त पे काम करे, और विष्णु भाई के आड़त पे लाए थे हम। अच्छा, तो वो हमें सब धोखाधड़ी कर दी उनने। किन लोगों ने करी है? ये विष्णु भाई के आदमियों ने, जीतू भाई। क्या धोखाधड़ी करी? ये हमको पेमेंट दिया नहीं बराबर। अच्छा, और मंडी टैक्स भी लगा लिया। और आड़त कितना पेमेंट बनता है? मेरा 2,82,000 बन रहा था। तो 82,000 तो 82 भाड़ा कट गया, 2 लाख हमें मेरे बना हमारा बिल, तो हमको 147 दिया, 53 रहा है। अच्छा, तो मना कर रहे, बोले नहीं होगा तुम्हारा बिल, और नकल बिल बना के दे दिया। 3,000। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब क्या बता, वो दूर के बाहर के, तो बोले सरका दो आएगा नहीं। MP खंडवा। अच्छा जी। तो अभी क्या बोलते, कितने पैसे अभी आपके रह रहे हैं? 53,000 रुपए। घटना क्या कि ये हम वहाँ पे ट्रैक्टर चलाते हैं MP में, तो हम इसके पास वहाँ रुकते हैं। तो इनके पास रुकते हैं, तो हमने कहा कि आप तुझे अलवर चला जा, वहाँ अच्छे दाम मिल जाएंगे। किसके? तरबूज के। तो इसने गाड़ी भर के यहाँ अलवर लेकर आया था। तो इसको मतलब फ्रॉड बिल दे दिया, इसका पूरा पेमेंट नहीं किया। ये बेचारा 10 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा है, और उसको तरबूज को भी 1 महीना हो गया। इसी के जाओ इसमें इधर उधर तरबूज भेज, इसी के गाड़ी का किराया लगा रहा है। और किस तरह की धोखाधड़ी करी है? अब ये धोखाधड़ी है 420। अच्छा, कितना पैसा बनता था इनका? इनका 53,000 रुपये बाकी है इनका। इनका 20 टन माल था, 15.15 में माल बेचा था। अच्छा, तो अभी किसकी फर्म पे लेकर आए थे माल? ये फर्म पे लेकर आए थे महावीर प्रसाद अरविंद कुमार जी की। अच्छा, तो इनसे आपने बात करी? अब वो मिल ही नहीं रहे ना यहाँ पे कोई भी, जो इनके मुनीम है। तो ये इनके यहाँ काम करने वाले कौन कौन लोग हैं? जो वाजिब है, जीतू है। अच्छा, दोनों नहीं मिल रहे? हाँ। क्या कितने दिन हो गए आपको? करीब 1 महीना हो गया। अच्छा, अब आपने मंडी में हमने मैडम से मिले थे।
तो मैडम बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीकरी के ईदगाह ठानकाबास गांव में भूमि विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक पक्ष की महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों के परिजन भीम सिंह ने बताया कि उनके परिवार के लोगों से 1 बीघा जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है। वहीं अब 1 दर्जन से अधिक लोगों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने घर में घुसकर महिला बबीता, कविता, रामू, भागचंद और सुगन पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके चलते 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें सीकरी अस्पताल लाया गया। यहां से भागचंद, सुगन और कविता को अलवर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये सर जी 5 लोग थे और उन्हें आके हाथापाई करी। इनमें 5 ही घायल है। हाथापाई की? बलवीर दौलत, सुखबीर और राजेश भुक्कल, दोजी को लाठी फरसी। ये झगड़ा एक जमीन के ऊपर। कितने बीघा जमीन है? 1 बीघे। 1 बीघा। हाँ। कब से झगड़ा चल रहा है?
ये 5-6 साल हो गए। 6 साल से। कौन सी गाँव का मामला है? ये ईदगाह डाना हुआ। यहाँ पे 5 लोग जो है घायल हुए हैं। हाँ। क्या नाम है उनके? भागचंद और कविता, सुगन, बबीता, रामू। अलवर में पुराना भूरा सिद्ध जयपुर रोड निवासी परिवादी ने एनईबी थाने में इस्तगासे से मामला दर्ज करवाया। इसमें पीड़ित ने अपने साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने की बात कही है। परिवादी मंगल सिंह ने बताया कि उसने अपनी गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर की एक कंपनी को किराए पर दी थी। यह कंपनी अलवर से भरतपुर सामान डिलीवर करने का काम करती थी। उनका आरोप है कि कंपनी के मैनेजर ने 4 माह का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा अधिक मात्रा में सामान लादने के कारण गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद कंपनी ने वाहन को हटा दिया और कुल मिलाकर 4,17,500 रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। जब परिवादी ने भुगतान मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं ग्राम पोस्ट टैला, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का रहने वाला हूं, जो मैं अलवर से 8 साल से रह रहा हूं। और मेरी गाड़ी में किराए पे एक जयपुर ठेकेदार सांवरमल गुजर के नाम से मैंने ठेकेदार पे ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी में कॉन्टेक्ट पे दे रखी थी किराए पर। तो वहाँ से चलती थी। मेरे 4 महीने का पेमेंट जो रखा सांवरमल ठेकेदार ने, और मेरी गाड़ी में 3 टन की क्षमता के अनुसार भी उसमें 10 टन माल भराया गया हिमांशु शर्मा की तरफ से, कंपनी की तरफ से। उसकी मैंने जो कंप्लेंट की गई तो उस वजह से मेरी हिमांशु शर्मा ने गाड़ी हटवाई। और वो पेमेंट जब मैंने मांगा तो उसने गारंटी ले ली थी कि मैं 4-5 फरवरी को आपको पेमेंट दिलवा दूंगा ठेकेदार से। मेरे को बार बार उसने कांटेक्ट करने पर यही तारीख पे तारीख देता रहा। 1 महीना निकाल दिया पूरा फरवरी का, और फरवरी में मेरी दूसरी गाड़ी भी उसने हटवा दी गई। मेरे से लास्ट में उसने ये कहा, तू जाने वो ठेकेदार जाने, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, और भैया यहाँ से कोई कुछ नहीं मिलने वाला, ठेकेदार जाने तू जाने, मेरी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद में बार बार मैं रिक्वेस्ट करता रहा, थाने में गया, कंप्लेंट दर्ज कराई, बार बार थाने वालों ने प्रयास किया। उसके बावजूद भी उसने मतलब कोई एक्शन ठेकेदार के खिलाफ कोई कंपनी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई कार्रवाई की गई। अगर चाहता तो हिमांशु शर्मा का कंप्लेंट दर्ज कराता या कुछ भी कराता तो वो ठेकेदार उसके अंडर में आता है, हिमांशु शर्मा के। और मेरे वो पैसे नहीं देने के कारण से मैंने फिर कोर्ट से इस्तीफा किया गया 3 महीने बाद में। मेरे साथ हुई 4,17,500 रुपये टोटल असल किराया है मेरा, और उसके अलावा मेरी गाड़ी का जो नुकसान और जो गाड़ी खड़ी है 4 महीने से, उसका खर्चा जो मैंने अभी तक नहीं दर्ज कराया है, तो वो भी मैं दर्ज कराऊंगा अभी। 4,17,000 तो वो है ही, उसके अलावा करीब ये लगा लो 2-2.5-3 लाख रुपए का ये भारी नुकसान हुआ। 7-8 लाख रुपए का नुकसान। हिमांशु शर्मा है, यहाँ का अलवर का रहने वाला है, जो डिलीवरी में कोरियर में मैनेजर था। हिमांशु शर्मा राम कृपाल नगर भूरा सिद्ध का रहने वाला है। और सांवरमल गुजर L27 गोल्ड मोड़ जयपुर वाटिका का रहने वाला है, अलवर से। और भरतपुर चलती थी एक गाड़ी अलवर से अजीतगढ़ के लिए चलती थी मेरी। किस चीज की पार्सल थे? ये ऑनलाइन जो डिलीवरी का जो जैसे ऑनलाइन सामान होता है। ऑनलाइन सामान होता है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, रेडीमेड कपड़े आते हैं, या कोई छोटा मोटा वैसे पार्सल आता है, गिफ्ट आइटम आता है, उनका कार्य था। पति द्वारा खुद के भाई के पुत्र को गोद लेने से खफा पत्नी ने अपने भाइयों को बुलाकर उसकी पिटाई करवा दी। साथ ही आरोप है कि बालक के पिता और उसके 2 भाइयों पर दुष्कर्म करने का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। पीड़ित जाकिर हुसैन ने बताया कि उसने अपनी पत्नी सहरून की रजामंदी से भाई के बेटे को गोद लिया था, लेकिन कुछ समय बाद बच्चे को लेकर दोनों में मनमुटाव रहने लगा। नाराज होकर पत्नी सहरून पीहर चली गई। महीने भर बाद जब वह उसे लेने गया तो मेरे सामने जायदाद उसके नाम करने एवं बच्चे का गोदनामा खत्म करने की शर्त रख दी गई। सहमति के बाद महिला वापस जाकिर हुसैन के साथ घर आ गई, लेकिन बुधवार देर रात पति पत्नी में कहासुनी होने के बाद उसने अपने पिता और भाइयों को फोन पर बुला लिया। इन लोगों ने जाकिर के साथ मारपीट कर दी। आस पड़ोस के लोगों के आने पर सहरून और जाकिर के ससुराल वाले फरार हो गए। जाकिर ने बताया कि सहरून द्वारा उसके भाई को झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाया जा रहा है। उधर पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ये हुई थी सर कि मैंने इस लड़के का बच्चा गोद लिया था, उसने मेरे से राजी दिलाया था, और वहाँ पे तहसील में वो सारा कुछ लिखा है, उसने राजी खाना पीना हमने सब कुछ किया। उसके बाद किसके भड़काव में आई है, वो मेरे को छोड़ के यहाँ से चले गई।
फिर उसने मेरे को एक ही शर्त रखी, या तो मेरे को जमीन नाम करा मेरी पूरी, या फिर मेरे को ये गोदनामा हटवा। मैंने उससे बोली कि मैं जमीन तो नाम करवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं गोदनामा हटवा सकता हूँ। जैसे मैंने उसको लिया ऐसे ही कुछ कार्रवाई करवा के मैं कोर्ट से या तहसील से जो भी है मैं हटवा सकता हूँ। तो उसने मेरे को शर्त रखी, तो वो 1 महीना बाद में उसको लेकर आया। उसने मेरे को मुकदमा पेश करवा दिया। फिर 4 तारीख की तारीख थी, 4 तारीख को मैं उसको लेकर आया यहाँ पे कोर्ट में। वहां से लेकर आया तो सर उसने फिर मेरे से बोला कि भाई मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, मैं तो मेरे को वहां पे डर है, मेरे को ये मारा कूटी करेंगे जो इसका लड़का मैंने गोद लिया था। फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे से एसबी के और थाने में एप्लीकेशन लगवाई। उसके बाद थाने वालों ने बोली भाई तेरे को अब कुछ कोई नहीं करेगा, तू आराम से जा। जबकि मैं उससे बार बार कह रहा था कि भाई तेरे को कोई नहीं मारेगा, तू थाना कचहरी तक मेरे को मत घुमा इधर उधर। लेकिन सर अब क्या करूँ, जब उसके बाद 2 दिन रही है मेरे पास और तू मैं फिर वो चालू हो गई। तो उसने फोन करा आपके घर वालों को। रात को 12 बजे आए, मैं यहाँ सो रहा था। उसके भाई थे 3 लोग, तो उसका पापा था, उसकी मम्मी थी और 2 लड़के और थे उन्हीं के गांव के। उनको मैं जान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ बहुत कम जाता हूँ मेरे ससुराल में। तो उन्होंने तो आते ही मेरे पास मारपीट करी, मेरे को खींचते रोड पे ले गए। उन्होंने बोला कि इसका पैर तोड़ दो साले का। जब मेरे पैर में ये लात दिए ना उन्होंने धर धर के, अब पता नहीं मेरे ये मांस फटा है या फ्रैक्चर हुआ पड़ा है और ये चोट है। फिर दूसरे दिन आई है पुलिस के जरिए रिपोर्ट लिखा के, और यहाँ से मेरा 2 तोले की तो हंसली है, 2 तेरा का गुली बंद है, 1 किलो कड़ा है और वो लड़ है और ये है छन्नी और पैरों की वो है, अरे पजियो बोलते हैं। कुल कितने का सामान है, कितनी कीमत होगी सामान? कम से कम होगा सर वो 5 से 6 लाख। तो उन्होंने रिपोर्ट ये लिखाई है कि मेरे को तो छोड़ दिया उन्होंने, इनके ये 3 बाप बेटे जो इनका गोद बच्चा मैंने लिया था, इनके ऊपर रिपोर्ट लिखाई है कि मेरे साथ उसने बलात्कार करे 3 बाप बेटों ने। हाँ मैंने करा दिया, कल ये रिपोर्ट लिखाई है सर। मैंने लिखा दिया कि मेरा पूरा जेवर ले गई सर, मेरे साथ मारपीट की है उन्होंने और ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं, मेरे को मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अलवर शहर के विवेकानंद नगर में सूने मकान में चोरी हो गई। यह परिवार शादी समारोह में अपने गांव गया हुआ था। पीड़ित मकान मालिक चामल सैनी के अनुसार वे अपने गांव बंदकाबास गए हुए थे। जब वापस लौटे तो घर के ताले टूटे हुए मिले। चोर नकदी, जेवर, महंगी साड़ियां और अन्य सामान ले गए। यहां करीब 6 से 7 लाख रुपए की चोरी हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर शहर के अरौली बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया और लाखों का सामान लेकर यहाँ से फरार हो गए। मैं दिखाना चाहूंगा, हम मौके पर मौजूद हैं। पूरा सामान अस्त व्यस्त है और चोरों ने पूरे सामान को यहाँ से लेकर फरार हो गए। हमारे साथ मकान के जो मालिक है वो मौजूद है, इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। भैया कहाँ गए हुए थे आप, क्या मामला पूरा? भैया हम पोस्ट खुरमलावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के गांव एक बंदकाबास में ताऊ जी की लड़की की शादी में गए हुए थे। तो 5 तारीख गए थे। उसके बाद जब आके देखा 9 तारीख को तो ये सीन देखने को मिला सर, सब कुछ मिसिंग था। जी सर। तो कितने की चोरी मानते, कितने क्या होगा? सर अंदर से 7-8 लाख का, 6-7 लाख का होगा सर पूरा मटेरियल। पर्सनल सामान मिसिंग है सर, जेवरात मिसिंग है और डॉक्यूमेंट्स भी मिसिंग है सर, कपड़े भी मिसिंग है सर, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी मिसिंग है सर। क्या नाम है आपका? चांदमल सैनी। पुलिस भी मौके पर पूरा घटनास्थल का जायजा ले रही है। मैं दीक्षित कुमार, एटीएल टीवी अलवर। अलवर जिला ब्राह्मण सभा की ओर से 8 से 10 मई तक भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली दरवाजा स्थित परशुराम मंदिर में गुरुवार को सुबह रामचरितमानस के पाठ का समापन हुआ। वहीं हवन यज्ञ के साथ ही भगवान परशुराम की महाआरती की गई। इसके अलावा 101 कन्याओं को भोजन करवाया गया। यहाँ मौजूद लोगों ने कन्याओं को भेंट भी दी। गौरतलब है कि 10 मई को दिल्ली दरवाजा बाहर परशुराम भवन से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जयंती के उपलक्ष्य में 101 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया है और सभी को फल वितरण करके उनको सम्मान से जो भी उपहार सबने दिया। और हम जयंती की सबसे ज्यादा तैयारियां कर रही सब महिलाएं सब इच्छुक है कि आज कार्यक्रम में सब ज्यादा भाग ले। शाम को जो रैली है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी रहेगी। परशुराम भवन में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में 108 कन्याओं को भोज करवाया गया और सबने, किसी ने फल वितरित किए, किसी ने बिस्किट वितरित किए, किसी ने दुपट्टा वितरित किए। सभी ने खूब कन्याओं को दान दिया और खाना खिलाया अच्छे से।
और शाम को रैली निकाली जाएगी, वाहन रैली। तो मेरी अपील है सबसे ज्यादा से ज्यादा वाहन रैली में आए। और वहीं भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जिला ब्राह्मण महासभा की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम जारी है। गुरुवार को परशुराम कला मंदिर समिति के सहयोग से ब्राह्मण छात्रावास में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के 400 बच्चों ने भाग लिया। प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि प्रथम वर्ग में कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण विषय रखा गया। साथ ही दूसरे वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के लिए धर्म एवं संस्कृति विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। अलवर जिला ब्राह्मण सभा की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज 9 तारीख को जो दूसरा दिवस है, उसमें जो प्रारंभ हुआ है दिन का, वो स्कूली विद्यार्थियों की चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ है। यह आयोजन श्री परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर लगभग 400 बच्चे आज भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 2 वर्ग हैं, कक्षा 5 से 8 और 9 से 12। प्रथम वर्ग का विषय पर्यावरण है और दूसरे जो वर्ग है सीनियर वर्ग, उसका विषय धर्म एवं संस्कृति है। यह आयोजन इसलिए भी किया गया है कि विशेष रूप से विद्यार्थियों को इस भव्य आयोजन से हम जोड़ सकें। बड़ी बात यह है कि यह केवल किसी एक समाज का ना होकर के, न केवल ब्राह्मण समाज का, बल्कि तमाम समाज के विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं और भगवान क्योंकि सबके हैं, ये सोच लेकर समिति श्री परशुराम कला मंदिर ने प्रतियोगिता आयोजित की है। प्रतियोगिता के बाद विद्यार्थियों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जलदाय विभाग में कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति की मांग उठाई गई है। तकनीकी कर्मचारी संघ ने इसे लेकर अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार गर्ग को ज्ञापन सौंपा है। संघ के जिलाध्यक्ष राम अवतार यादव ने बताया कि वर्ष 1985 के बाद से विभागीय पदोन्नति नहीं हुई है। ऐसे में मीटर रीडर, हेल्पर और बेलदार आदि पदों से ही कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। संगठन ने 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हमारी 35 साल हो गए सर, हमारे को हम एक ही पद पे, जिस पद पे लगे थे आज भी उसी पद पे हैं। कौन से विभाग में लगे हैं? हम जलदाय विभाग में हैं और 35 साल से हमारे टेक्निकल कर्मचारी किसी पद का, ना तो फिटर का, ना पंप ड्राइवर का, इलेक्ट्रिशियन का, ना मीटर रीडर का, कोई प्रमोशन डीपीसी नहीं होती। जबकि अधिकारियों की डीपीसी हर समय आता है जब वो अपनी अपनी हो जाती है। अधिकारी ना कोई विभाग हमारी तरफ ध्यान नहीं देता। हमारी अब एक राजस्थान सरकार ने पिछले एक आदेश करे थे कि 31 मार्च तक सबकी डीपीसी हो जानी चाहिए टेक्निकल पदों की। अधिकारियों की कमी से आज तक कोई डीपीसी हो जानी थी 31 मार्च तक, और आज तक अभी लिस्ट ही नहीं बनी। सब ज्ञापन के माध्यम से हम यही ज्ञापन के माध्यम से और आपके माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जल्दी डीपीसी करवाई जाए। स्थायी तो हम है सब, डीपीसी नहीं हो रही हमारी। जो प्रमोशन वाला था, जैसे हेल्पर से मीटर रीडर बनना था, मीटर रीडर से इंस्ट्रक्टर बनना था। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में गुरुवार को कैंसर सहित अन्य रोगों की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चला। वहीं नर्सिंग सप्ताह के दौरान नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। इस दौरान निःशुल्क हेल्थ चेकअप भी हुआ। वहीं नुक्कड़ नाटक में नर्सिंग विद्यार्थियों ने वायरस सहित अनेक भूमिकाओं के जरिए कैंसर रोग की रोकथाम के लिए जागृत किया। नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर हम गंभीर बीमारियों से निपट सकते हैं। इसे लेकर नर्सिंग सप्ताह के तहत यह आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज वीक जो चल रहा है हमारा, उसके हमने चौथे दिवस आज 9 तारीख को हमने विभिन्न गतिविधियों के अंदर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। और हम आज यहाँ सामान्य चिकित्सालय के परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की बुराइयां चल रही है, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्या संदेश दे सकते हैं समाज को। आज की वेरियस थीम रखी गई, जैसे कैंसर है, बहुत ज्यादा मरीज रोगी बढ़ गए हैं, इन्हीं को लेकर के किस अवेयरनेस एक्टिविटीज कैसे कैंपेन कर सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमने टॉपिक्स रख करके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जन को एक संदेश देने का प्रयास किया है। इसके लिए हमारे विभिन्न जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने विभिन्न गतिविधियां तैयार की, जिनको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल केंद्र और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। यह कैंप विश्व रेड क्रॉस दिवस पर अलवर के शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में संपन्न हुआ। शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जैन और चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची गर्ग द्वारा मरीजों को परामर्श दिया गया। साथ ही दवाएं भी निःशुल्क दी गई। इस बारे में केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने जानकारी प्रदान की।
बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल की ओर से हर वर्ष की तरह वन्य जीवों के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत भीषण गर्मी में पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। रोजाना पानी का टैंकर वन्य जीवों के लिए भिजवाया जा रहा है। इससे वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एटीएल न्यूज अलवर के सौजन्य से बालाकिला वन्य जीवों के लिए हर साल की भांति इस वर्ष भी जो वन्य जीवों के लिए पेयजल की व्यवस्था नित्य प्रतिदिन एक टैंकर इनके द्वारा यहाँ पे पानी पशु पक्षियों को डाला जाता है और एक बहुत अच्छी मुहिम है। और मैं भी सभी लोगों से अलवर शहरवासियों से विनम्र आग्रह करूंगा कि सभी लोग इस मुहिम से जुड़ें और अधिक से अधिक पानी के टैंकर का या कुछ और भी जो वो व्यवस्था करें और सहयोग करें। सैम पित्रोदा द्वारा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद वे विवादों में घिरे हैं। इसे लेकर भाजपा नेता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा का कहना है कि सैम पित्रोदा व्यर्थ की बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर हैं। शर्मा के अनुसार पित्रोदा ने पूर्वी भारत में रहने वालों को चाइनीज जैसा बताया था। साथ ही अन्य टिप्पणियां की थी जो गलत हैं। सैम पित्रोदा ने जिस प्रकार कांग्रेस ने 1947 के अंदर इस भारत देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसी प्रकार इनकी जो सोच है, इनकी जो रणनीति है, इस चुनाव के अंदर ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि हम सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता में आने के बाद हम इस भारत देश के अब एक नहीं 4 टुकड़े करेंगे। साउथ के लोगों को इन्होंने जिस प्रकार अफ्रीका का लोग बताया कि अफ्रीका से उनकी शकल मिलती है, उत्तर भारत के लोगों को इन्होंने अंग्रेज बताया और पूर्वांचल के पूर्वी प्रदेश जो है हमारा भारत का हिस्सा उसको चीन से बताया और मध्य भारत के लोगों को अरबी बताया। तो इस प्रकार इस भारत के 4 टुकड़े करने में लगे पड़े। इनकी सोच और नियत में आम जनता को पता पड़ गया, ये देश की तरक्की विकास नहीं करना चाहते। इस देश को शुरू से इन्होंने जातियों में बांटकर देश पे राज किया है। आने वाले समय में भी इस देश को विकास की गति नहीं देंगे और अपने झूठे वादों से सैम पित्रोदा, राहुल गांधी जी के अंकल इस देश को बांटने की जो इनकी रणनीति है कांग्रेस की, वो साफ दिखाई दे रही है। तो मैं अपने देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि इस कांग्रेस के चंगुल में ना आकर भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, उसके साथ चले। अलवर शहर में गुरुवार को महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल केसरिया रैली निकाली गई। यह रैली राजपूत छात्रावास से मोती डूंगरी स्थित महाराणा प्रताप स्थल तक आयोजित हुई। इसमें युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं अनेक झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। यहां मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम सिंह राजावत ने आयोजन की जानकारी दी। महाराणा प्रताप के 485वें जन्मोत्सव पर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव है। आज सभी क्षत्रिय बंधु इस महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव समारोह में केसरिया रैली के रूप में रवाना हुए। भगवा पगड़ी पहनकर उत्सव का माहौल है। यह यात्रा राजपूत छात्रावास परशुराम सर्कल से प्रारंभ होकर बाजार के मुख्य रास्तों पर होते हुए मोती डूंगरी स्थित महाराणा प्रताप पार्क पहुंचेगी। वहां सामूहिक रूप से सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और महाराणा प्रताप को याद करेंगे। महाराणा प्रताप की याद में 485 दीप प्रज्वलित करके इस उत्सव को मनाएंगे। महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले, उसके लिए यह आयोजन किया जा रहा है। प्रताप के जन्म महोत्सव के अवसर पे हम लोग उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। एक वीरता और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप सर्व धर्म को लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने देश में सर्व धर्म एकता का संदेश भी दिया है और उनके जैसे वीर न कभी पैदा हुआ था न आगे होने की संभावना है। ये शोभा यात्रा राजपूत छात्रावास से निकल के महाराणा प्रताप पार्क तक जाएगी और इस बीच में बहुत जगह स्वागत भी किया जा रहा है और सर्व धर्म से हमारा स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इन दिनों सभी स्थानों पर हीट वेव का प्रकोप बन रहा है। बढ़ते तापमान और तेज धूप के प्रकोप से नौनिहाल भी बीमार हो रहे हैं। मालाखेड़ा अस्पताल में भी इनका जमावड़ा नजर आता है। उधर शिशु विशेषज्ञ कैलाश सैनी का कहना है कि बच्चों को धूप में बाहर नहीं निकलने देने, सर पर कपड़ा ढकने और बार बार पानी पिलाने की सावधानी जरूरी है। उनका कहना था कि अस्पताल में डायरिया एवं बुखार के रोगी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को लिक्विड चीज़ें और पानी की जो मात्रा है ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। बार बार पानी ऑफर करते रहें उनको हर आधा घंटे में, और जब आप खुद पानी पिए तब भी। पानी के साथ में उनको आप नींबू की शिकंजी भी पिला सकते हैं, छाछ भी पिला सकते हैं, लस्सी, दही, ये चीज़ें, लिक्विड चीज़ें, ORS है और जूस वगैरह है, ये दे सकते हैं। तो इससे क्या है, पानी की बराबर मात्रा बनी रहेगी। और वहीं जिला कलेक्टर के निर्देश पर मालाखेड़ा एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण किया। इस दौरान एक ही कक्ष में चिकित्सक इलाज कर रहे थे और रोगियों की खासी भीड़ थी। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना, भर्ती वार्ड और जांच योजना के लैब आदि का भी जायजा लिया। इस दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा भी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी देवी सिंह के अनुसार इमरजेंसी सहित रोगियों के भर्ती वार्ड में यहाँ कूलर की व्यवस्था है, वहीं साफ सफाई करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की ओर से केरवावाल गांव में एक कैंप प्रशासक योगेश कुमार यादव के निर्देशन में लगाया गया। इस दौरान मोतियाबिंद के बारे में जागरूक भी बनाया गया। साथ ही बताया गया कि नियमित जांच नहीं करवाने के कारण नेत्रों में मोतियाबिंद बन जाता है। वहीं शिविर में कुंवर सिंह और अमर सिंह सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा IFS का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें मालाखेड़ा क्षेत्र के बरखेड़ा निवासी सौरभ कुमार जाट ने 54वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता अध्यापक हैं। साथ ही दादा प्यारेलाल चौधरी सहित अन्य परिजनों एवं ग्रामीणों ने हर्ष जाहिर किया है। सौरभ की प्रारंभिक शिक्षा बरखेड़ा में ही पूरी हुई थी और उन्होंने BTech की डिग्री MNIIT प्रयागराज से की थी। पूर्व में सौरभ का चयन RAS में भी हो चुका है। उधर आदर्श ग्राम विकास समिति ने इस सफलता पर उन्हें बधाई दी है। और अब बात राजगढ़ की, जहां कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट में भी वृद्धि हो रही है। वहीं आम जन ही नहीं, पशु पक्षियों के कंड भी सूखने लगे हैं। कई लोग पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर उनकी प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर माचाड़ी सड़क मार्ग स्थित झरना धाम में बांध सहित अन्य कुंडों में पानी सूखने के कगार पर है। सैकड़ों जलीय जीव इन कुंडों में रह रहे हैं। पानी के अभाव में उनकी जान पर बनाई है। ऐसे में आमजन द्वारा कुंडों में अपने स्तर पर पानी भरवाया जा रहा है। भूगोर पंचायत परिसर में SDM प्रतीक चंद्रशेखर जोईकर ने खुद भी परिंदे बांधे हैं और इनमें भी पानी भरा है। इस दौरान सरपंच कैलाश चंद मीणा और पंचायत कर्मियों ने पशु पक्षियों के लिए दाना पानी के इंतजाम की जिम्मेदारी ली है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा श्रमिकों को विधिक जानकारी दी गई। बीजवाड़ मार्ग स्थित कमला ईंट भट्टे पर यह कार्यक्रम हुआ। श्रमिकों को उनके अधिकारों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। समिति से जुड़े चंद्रपाल गुर्जर ने बताया कि तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट आरुष त्रिपाठी के निर्देश पर शिविर लगाया गया। इस अवसर पर लेखराम, विक्रम खटाना, हरिओम गुर्जर, कमल बागड़ी, पवन खटाना, राकेश और जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मनरेगा श्रमिक अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर सरपंच प्रतिनिधि से मिले और अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान श्रमिकों ने उचित मेहनताना नहीं मिलने के आरोप लगाए। गौरतलब है कि अकबरपुर पंचायत में मनरेगा के तहत जोड़ खुदाई का कार्य चल रहा है। कुछ मजदूरों ने सुबह काम शुरू करने का समय 1 घंटा बढ़वाने की मांग उठाई है। उधर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार टास्क के अनुसार ही भुगतान दिया जाएगा, साथ ही अन्य समस्याओं का भी निदान होगा। साहब ने आज काम चेक किया तो उन्होंने कहा कि अब जो टाइम है नरेगा का वो 6 बजे से 1 बजे तक है, तो आप 6 बजे कार्यस्थल पे पहुंच जाएं। इनका ये कहना था कि साहब गांव से थोड़ा दूर है तो हमें पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मेट के पास आप टाइम से पहुँच जाए, टाइम से हाज़िरी करेंगे। तो टाइम से, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हाज़िरी हो रही है, उसमें कोई ये फर्जीवाड़ा तो कर नहीं सकते कि 6 बजे आए और आप 8 बजे हाज़िरी करके भेजने हो। तो जितने बजे हाज़िरी होंगी उतने बजे तो मजदूरों को काम के पूरे टास्क के बारे में मेट से समझवा के कि कितना आपको टास्क है, कितना काम करना है, तो उसके बाद पूरी आपकी मजदूरी मिले, आप टाइम से काम करें। कौन सी ये काम चल रहा है, कितने अपनी लेबर हैं? अब करीब 50 के करीब लेबर वहाँ आ रही है और ये काली डूंगरी पे जोड़ का कार्य ग्राम पंचायत जोड़ खुदाई। अकबरपुर बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। तेज गर्मी के बीच यात्रियों को धूप में खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में यात्री दुकानों के आगे छांव ढूंढते रहते हैं। गौरतलब है कि आसपास के दर्जनों गांवों के लोग यहीं आकर बस पकड़ते हैं। बहादुरपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में परिंदे लगाए गए हैं। स्टाफ सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने पक्षियों के प्यास बुझाने के लिए जन जागृति संस्था द्वारा उपलब्ध करवाए गए परिंदे लगाए हैं। उधर राजकीय कन्या महाविद्यालय बहादुरपुर की छात्राओं ने भी शारीरिक कोच राजेंद्र सिंह वर्मा एवं प्रधानाचार्य अनूप सिंह शर्मा की अगुवाई में परिंदे लगाए, साथ ही इनमें पानी भरने का संकल्प भी लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मेहताब सिंह चौधरी ने जन जागृति संस्था के पदाधिकारियों से परिंदे उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था। यह संस्था नगर पालिका क्षेत्र के करीब 15 विद्यालयों को निःशुल्क परिंदे उपलब्ध करवाएगी। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के बाबा मेड़ावाला मंदिर आश्रम में 2 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। जलावास मनेठी में आयोजित मेले की पूर्व संध्या पर साधु संतों ने सत्संग किया। वहीं मेले में नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं से जुड़ी रस्में की गई। साथ ही कलाकारों ने रागिनी प्रस्तुत की। इस मौके पर भंडारा भी हुआ। मंदिर कमेटी अध्यक्ष रामानंद, कोषाध्यक्ष किशन बाबू सहित सूबेदार विशंबर दयाल, नरेंद्र सिंह, प्रकाश चंद, मामचंद और राम सिंह आदि ने संचालन में सहयोग किया। साथ ही नवयुवक मंडल ने यहां प्याऊ लगाई। खैरतल नगर परिषद में कई सालों से वाटर कूलर खराब पड़ा है। ऐसे में नगर परिषद में आने वाले लोग पानी के लिए तरसते हैं। इस वाटर कूलर आरओ का उद्घाटन वर्ष 2016 में तत्कालीन विधायक रामहेत सिंह यादव द्वारा किया गया था। लाखों की लागत से लगाया गया वाटर कूलर आरओ 2-3 साल ही चल पाया। इसके बाद से ठप वाटर कूलर पर अब तो जाले भी लग गए हैं। पार्षद मोहनलाल और सुरजीत सिंह के अनुसार यहाँ तत्काल पानी की व्यवस्था की जरूरत है। लगा पड़ा है, खराब पड़ा है, उसमें जाले चढ़ रहे हैं, कोई सफाई तक नहीं करता है। आरओ बंद पड़ा है, चालू है नहीं, और ठंडे पानी के लिए यहाँ जनता तरसती है। नगर परिषद के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे इस पे? कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, बंद पड़ा है। कितनी लागत का लगभग लगा है यार? लागत का अंदाजा नहीं होगा, 2-4 लाख का कम से कम। कितने सालों से बंद पड़ा है ये?
ये करीब 5 साल से हम बंद देख रहे हैं इसको। ये नगर परिषद में 2016 में लगा था और उसके बाद 1.5 साल चला था, उसके बाद जब तक बंद पड़ा है, कोई सुविधा नहीं हो रही, कुछ नहीं करी। कई बार हमने कितने लाख का शिकायत करी है और कोई सुनवाई नहीं हो रही, और ऐसे यूँ 6-7 साल से खराब पड़ा है और कोई सुविधा नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। प्रमुख संत स्वामी धर्मगिरी महाराज के ब्रह्मलीन होने से खैरतल क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति के सेवादार प्रकाश आड़तानी के अनुसार उनका बुधवार शाम हृदय गति रुकने से देवलोक गमन हो गया। 52 वर्ष के स्वामी धर्मगिरी महाराज के अंतिम दर्शन करने गुरुवार को बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। वहीं आनंद नगर कॉलोनी स्थित स्वामी ध्यानगिरी आश्रम में विधि विधान से समाधि की क्रिया संपन्न हुई। स्वामी धर्मगिरी महाराज गौसेवा, निःशुल्क नेत्र रोग एवं चिकित्सा शिविर सहित समाज सेवा के अनेक कार्यों को कर रहे थे। गौकशी के प्रकरण में 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। खैरतल थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि इनमें सरदार का बास अगवानी निवासी रति खान और सौरभ खान शामिल हैं। गत 3 अप्रैल को ग्राम अगवानी के पास कुएं में गौवंश के अवशेष मिले थे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को रिको गेस्ट हाउस सभागार में प्रबोधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी अश्विन के पवार के अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा सहित अनेक कार्मिक मौजूद रहे। बैठक में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले प्रदूषित पानी के लिए स्थापित CETP के संचालन की समीक्षा हुई। इसके अलावा सुधार को लेकर हिदायतें दी गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि इकाइयों से निकले प्रदूषित पानी को टैंकरों के माध्यम से खुले नालों में छोड़ने पर प्रभावी कार्रवाई होगी। वहीं बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने ततारपुर गांव से निकल रहे हाईवे पर भरे गंदे पानी को लेकर नालियों की सफाई के निर्देश भी दिए हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने बुधवार को SDM ऑफिस टपुकड़ा का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया, साथ ही अनुपस्थित मिले एक कार्मिक को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शुक्ला ने SDM ऑफिस की राजस्व और कोर्ट शाखा सहित अन्य शाखाओं का जायजा लेकर रिकॉर्ड व्यवस्था को दुरुस्त करने की हिदायत दी है। इसके अलावा लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण पर जोर दिया है। तिजारा कस्बे के वार्ड 23 में 4 कच्चे छप्परों में गत रात्रि आग लग गई। इसके चलते अनाज और तूड़ा जलकर राख हो गया। यहाँ के निवासी मुंशीलाल सैनी ने दमकल विभाग को सूचना दी। इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही तिजारा पुलिस भी मौके पर पहुंची। भिवाड़ी में जुगाड़ रिक्शा का चलन बढ़ रहा है, लेकिन इससे दुर्घटनाओं के होने की आशंका बढ़ी है। वहीं परिवहन विभाग और राजस्थान सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी सिटी और इंडस्ट्रियल एरिया में जुगाड़ रिक्शा चल रहे हैं। इसमें मोटरसाइकिल के इंजन लगाए जाते हैं। बिना अनुमति वाले ये वाहन पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। मालाखेड़ा के समीप अरावली की पहाड़ियों में स्थित नाहा शक्ति माता का वार्षिक मेला 10 मई से आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय मेले के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मेला ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह नाहा शक्ति माता का मेला धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। इसमें हजारों की तादाद में भक्त पहुंचेंगे। माता की अखंड ज्योति के दर्शन के साथ मेले का शुभारंभ होगा। साथ ही भव्य जागरण और भंडारे सहित अनेक धार्मिक अनुष्ठान होंगे। माता का वार्षिक मेले का आयोजन है, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जो 10 तारीख को शाम को शुरू होगा। 10 तारीख को माता के अखंड ज्योति के दर्शनों के साथ मेले की शुरुआत होगी। माता की जी का नया श्रृंगार किया जाएगा 10 तारीख को शाम को, और 11 तारीख को सुबह हमारे ट्रस्ट मंडल, वहाँ का जो ट्रस्ट मंडल है, उसकी बैठक करके मेले के जो कार्यक्रम है उनको सुचारू रूप से आने जाने वालों को सभी सुविधाएं मिल सके, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो 11 तारीख को दिन में ये सारे काम निपटा करके 11 तारीख को शाम को माता जी का सत्संग है, माता जी के, जिसमें बाहर से आए विभिन्न कलाकारों के द्वारा माता जी के सत्संग में विभिन्न प्रकार के भजन मंडली के द्वारा आयोजन किया गया है। 12 तारीख को सुबह 4 बजे माता जी का अभिषेक श्री अवधेश दास जी महाराज गलता पीठ के महामंडलेश्वर है, उनके द्वारा किया जाएगा। माता का सप्तशती का पाठ किया जाएगा, कलश पूजन किया जाएगा, और सुबह 9 बजे से शाम तक
माता जी का प्रसाद चलेगा, भंडारा चलेगा। इसमें भी दिन में भी एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहर से आने वाले विभिन्न कलाकारों के द्वारा अपनी माता जी की माता जी को भजनों के द्वारा भजन पेश किए जाएंगे। कांग्रेस नेता शादी खान ने राहुल गांधी को लेकर दिए गए लाल कृष्ण आडवाणी के बयान को सराहा है। शादी खान के अनुसार भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का नायक बताया है। यह बयान सटीक है और मौजूदा परिदृश्य में महत्वपूर्ण भी है। कांग्रेस नेता खान के अनुसार देश में राहुल गांधी ने 2 बड़ी राजनीतिक यात्राएं निकाली हैं और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बहुमत के साथ जीत मिलेगी। तो आडवाणी जी ने जो कुछ कहा है उसका भी मायना होता है। आडवाणी जी किसी बात को यूं ही नहीं बक देते हैं, उनके कहने के कुछ मतलब होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में राहुल गांधी वास्तव में भारतीय राजनीति के नायक। राहुल गांधी ने जो विजन अपना पेश किया है, अब चुनाव के लिए उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है न्याय पत्र के नाम से, उसमें जो विजन दिया है देश के लोगों की भलाई के लिए, आम आदमी की भलाई के लिए, तो निश्चित ही भारत की जनता आज की तारीख में राहुल गांधी को शीर्ष पर देखना चाहती है। और मैं अपने अंदाजे से ये बात कह सकता हूँ, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिस तरह का चुनाव का माहौल चल रहा है, जिस तरह के 3 फेज रहे हैं, कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 350 सीट लेने जा रहा है। आडवाणी जी जो कुछ देख रहे हैं, जो बदलाव देख रहे हैं आज की तारीख में, जनता का जो रुझान देख रहे हैं, उसके मुताबिक उन्होंने ये बात कही है कि उनका कोई ये नहीं कोई राहुल गांधी से विशेष प्रेम कोई जग गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। कि आज की जो हालात है और जिस तरह का मूवमेंट चल रहा है आज की तारीख में, जनता का जो रुझान आ रहा है, उसको देखते हुए आडवाणी जी ने ये बात कही है। और जहाँ तक रुझान को देख करके बदलने का सवाल है, तो बहुत सारे लोग बदल रहे हैं। अब देखिए मोदी जी ने क्या बयान दिया है कि अडानी और अंबानी टेम्पो भर भर के पैसे भेज रहे हैं राहुल गांधी के पास। इस तरह का बचकाना बयान वो दे रहे हैं, इसका मतलब है अडानी अंबानी इनको टेम्पो भर भर के भेजते रहे हैं पहले। और सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो सारे इस चीज़ को मान चुके हैं कि अब हवा का रुख बदल गया है। हवा जो मोदी की हवा, मोदी की हवा, मोदी मोदी लोग चिल्लाते थे, वो अब हवा उल्टी दिशा में बह रही है। तिजारा कस्बे के होली रोड बिजली घर तिराहे के पास शराब की दुकान को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को इसे लेकर उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। चेयरमैन प्रतिनिधि एवं पार्षद रामेश्वर सैनी ने बताया कि कस्बे में बस स्टैंड, बुकिंग, बिजली घर तिराहा और होली रोड में शराब की दुकानें खुली हैं, जबकि आसपास मंदिर और स्कूल आदि मौजूद हैं। वहीं टेके के पास बस स्टॉप पर सैकड़ों लोगों की आवाजाही रहती है। दुकान के बगल में बने शिव मंदिर की तरफ शराबी खाली बोतल भी फेंक देते हैं। वहीं इस अवसर पर रामेश्वर सैनी सहित सुभाष सैनी, महिपाल यादव, राजेंद्र सैनी, राजेंद्र कुमार और सुभाष आदि मौजूद रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज एसडीओ साहब को जो ज्ञापन दिया है ना, इसमें क्या है कि जो तिराया बस स्टैंड है, यहाँ पर एक वाइन की शराब की दुकान लगी हुई है। वो शराब की दुकान मंदिर से मुश्किल से 8 से 10 मीटर है और वहाँ एक अल्पसंख्यक बालिका विद्यालय जो संचालित है, जिसके अंदर लगभग 100-125 बालिकाएं उसमें पढ़ती है, शिक्षा ग्रहण करती है और वहाँ लगभग 60 मीटर के दायरे में वो आता है। और मैं प्रशासन से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसकी जांच कर और जो नेम अनुसार, जो इसके नेम के अनुसार है, उसी के अनुसार इस दुकान को लगाया जाए। वो बिल्कुल मंदिर के और बस स्टैंड होने के नाते यहाँ पर महिलाओं का और बाहर के यात्रियों का हमेशा आवागमन रहता है और स्कूल की बच्चियों का भी यहाँ बहुत ज्यादा आवागमन है। मैं ये कहना चाहता हूँ पुनः प्रशासन से कि इसकी जांच कर इसको उचित स्थान पर इस दुकान को लगाया जाए, यहाँ से हटाकर इसको दूर ले जाया जाए। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर।
डॉक्टर की पत्नी को सम्मोहित कर लूटे जेवर, नकदी और मोबाइल। अंबेडकर नगर कॉलोनी की है घटना। दहेज की खातिर गर्भवती महिला को मौत के घाट उतारने की हुई एफआईआर। बहरोड की महिला ने 8.5 माह के गर्भस्थ शिशु सहित तोड़ा दम। रात 8 बजे बाद शराब नहीं दी तो 3 लाख की मदिरा सहित ठेके को किया आग के हवाले। कोट कासिम के भगाना की है घटना। और सरिस्का में गिद्धों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण संतुलन के लिए बने शुभ संकेत। कर्नाकाबाद सहित अन्य जलाशयों में दिख रहा जमावड़ा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।